सिल्वर को लेके नया अपडेट आया है। रॉबर्ट कियोसाकी ने बोला है 2026 के एंड होते होते सिल्वर 5 लाख टच कर सकता है। is expanding. Unfortunately, the supply is not. So I'm forecasting $200 silver. ऐसा उन्होंने क्यों बोला है उस पे हम बात करेंगे, और क्या है सिल्वर को लेके जो नया डेटा है वो क्या है। आप जानना चाहते हैं कि अगर सब इतना अच्छा चल रहा है तो फिर मैंने जो चांदी जिस रेट पे ली थी, मैंने एक इन्वेस्टर हूं, मैंने 3, 3.5, 4 लाख की रेंज पे ले लिया था भाई, तो ये क्यों नहीं हो रही। तो मैं आज आपको एक एक करके सारा डेटा दिखाऊंगा। शुरुआत करते हैं, सिल्वर कॉइन एंड बार रिबाउंड हुई है, क्या हुआ है देखिए पूरा डेटा देखते हैं 2017 से। 2017 में जो डिमांड थी सिल्वर कॉइन एंड बार की वो कितनी थी, 156 मिलियन आउंस। मतलब 2017 में बहुत ही नॉमिनल थी कि ठीक है 156 मिलियन आउंस था। फिर 2018 में बढ़ा थोड़ा, 166 मिलियन आउंस हुआ। 2019 में 188, 2020 में 209, एंड ऐसे बढ़ते बढ़ते अगर आप देखेंगे 2022 में 340 मिलियन आउंस डिमांड एकदम से बढ़ गया 2022 में। अब आप देखिए 2022 के बाद 23 में थोड़ा डाउनफॉल गया, 244 मिलियन आउंस हुआ। 2024 में एकदम से सडनली डाउन हुआ और वो पहुंच गया कितना, 191। और 2025 में वापस चला गया कितना, 218। इससे क्या पता चल रहा है और क्या एस्टिमेट लगा रहे हैं एक्सपर्ट, क्या कह रहे हैं 2026 के लिए। 2026 के लिए कह रहे हैं 258 मिलियन आउंस तक डिमांड हो सकती है बार एंड कॉइन्स में। मतलब लोग अब इन्वेस्टमेंट के लिए सिल्वर में जबरदस्त तरीके से बार और कॉइन का यूज कर रहे हैं। ये भी एक रीजन होगा जो रॉबर्ट कियोसाकी ने बोला है या एक्सपर्ट बोल रहे हैं सिल्वर को लेके। अब डेटा नंबर 2 आप देखिए, आपको पता ही है कि अभी दुनिया में क्या चल रहा है। तो अब एक ऐसी चीज की डिमांड हो रही है, अगर फ्यूचर में सॉलिड होता है ना, एक ऐसी बैटरी बनाई जा रही है जो ईवी में लगेगी। अब वो अगर बैटरी पे काम चल रहा है जिस पे टोयोटा, सैमसंग, ये सारी बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं, अगर वो सॉलिड बैटरी बना लेती हैं तो उसमें जो सबसे ज़्यादा डिमांड हो सकती है वो होगी सिल्वर की। और वो कितनी एस्टिमेट, ये डेटा देखिए, ये क्या बोल रहा है कि यदि 1 करोड़ ईवी बनाने के लिए लगभग 322 मिलियन ऑन्स सिल्वर की जरूरत पड़ सकती है, जो कि ग्लोबल सप्लाई का 32% तक हो सकता है। यानी आप समझिए, यदि इसी तरह से सॉलिड बैटरी का मास प्रोडक्शन होता है, जो डेटा कह रहा है जिस पे बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं, तो 32% ऑफ टोटल सप्लाई सिल्वर यहां लग सकता है। अब आप सोच के देखिए सिल्वर को लेके क्या चल रहा है। मतलब बहुत बड़ा सिल्वर यहां लगेगा यदि ये सॉलिड बैटरी बनाने में सक्सेस हो जाते हैं। और वो इसलिए बनाना चाह रहे हैं क्योंकि अब पूरे वर्ल्ड में लगातार एनर्जी को लेके अलग अलग डिस्कशन चल रहे हैं। आपको पता है वो डिस्कशन क्यों चल रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां इस पे काम कर रही हैं। तो हमने अभी देखा कि सॉलिड बैटरी में क्या हो सकता है, लेकिन और डिटेल में जाते हैं और अंदर तक घुसते हैं और आपको डेटा बताते हैं वापस कि यार एक बैटरी बनाने में कितना सिल्वर लग सकता है अगर ये बना लेते हैं। अभी तो हमने बल्क में बताया, लेकिन अब एक बैटरी का भी डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। एक एक बारीक चीज आपको आज बताना जरूरी है और समझना जरूरी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों को भी फॉरवर्ड कीजिए। बहुत मेहनत करके हम इसको बनाते हैं, तो आपकी तरफ से ये सपोर्ट तो हो ही सकता है कि हम आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं, लाइक भी कर देते हैं, और कुछ अच्छा लिख सकते हैं तो प्लीज़ लिख दीजिए। और कोई सवाल है तो वो भी लिख दीजिए, क्योंकि हम आपके सवाल भी लेते हैं और महीने में एक ऐसा वीडियो बनाते हैं जिसमें आपके हर क्वेश्चन का आंसर भी दें। अब हम उस पर आते हैं कि एक बैटरी बनाने में क्या क्या यूज होता है और ये सिल्वर कितना यूज हो सकता है। अब ये देखिए, फ्यूचर की जो ईवी बैटरीज हैं, सिल्वर की डिमांड नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। ये डेटा आप देखिए, एक्सपर्ट के अनुसार एक सॉलिड स्टेट ईवी बैटरी बनाने में लगभग 1 किलो सिल्वर का इस्तेमाल हो सकता है। अगर ईवी एडॉप्शन तेजी से बढ़ता रहा तो सिल्वर की ग्लोबल सप्लाई पर प्रेशर आ सकता है। ये देखिए, अब हमने एक बैटरी पे भी हमने बता दिया क्या क्या लगता है और कितना सिल्वर लगता है। 5G पर सेल, 200 सेल पर पैक और 1 kg सिल्वर, ऐसे एक बैटरी बन सकती है। ये इसलिए आपको जानना जरूरी है कि यार सिल्वर में क्या चल रहा है। सिल्वर को लेके है ना सवाल, देखिए नॉट ओनली एज ए इन्वेस्टर, वैसे भी पता होना चाहिए सिल्वर को लेके क्या चल रहा है। स्पेशली जिन लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है, अब वो काफी पैनिक में हैं। उनको ये लग रहा है कि ये जो है अब 1.5 लाख जाएगा या इसी रेंज में सिल्वर रहने वाला है। हम देख रहे हैं 2,25,000, 2,30,000 से 2,70,000, 2,80,000 तक जाता है, 2,65,000 और वापस आ जाता है। तो लोगों के मन में कि अब सिल्वर का भविष्य क्या है, आज की वीडियो में आप जान पाएंगे भविष्य क्या हो सकता है। अब हम देख लेते हैं सबसे ज्यादा सिल्वर और कहां यूज हो रहा है।
एक तो हमने देखा अभी कहाँ हो सकता है, अब हम देखने वाले कहाँ हो रहा है। तो देखिए, सोलर इज ईटिंग सिल्वर। सोलर आप देख रहे हैं किस तरह से सोलर का हर जगह सोलर सोलर हो रहा है। अब सोलर चलता कैसे है? अब सोलर ऐसे चलता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सिल्वर। 2025 का डेटा आप देखिए क्या कहता है सोलर। करीब 5,805 टन यूज हुआ है सिल्वर का सोलर बनाने में, मतलब 17% ऑफ टोटल सिल्वर डिमांड। मतलब जो टोटल डिमांड है ना, उसका 17% सिल्वर सिर्फ सोलर में गया है। इतना बड़ा डिमांड है सोलर में। और अभी तो सोलर आपके कॉलोनी, आपके मोहल्ले, आपके शहर, आपके स्टेट में शुरुआत हुई है ना। आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद आप कैसा देखते हैं जब हर टेरिस में सोलर होगा? और होना चाहिए एनर्जी बचाने के लिए, या उसका एक सब्स्टिट्यूट होना ही चाहिए। तो जब हर टेरिस, हर घर में, हर खेत पे सोलर होगा और उस हर सोलर पे सिल्वर होगा, तो क्या हो सकता है? अभी तक तो ऐसा कोई उसका अल्टरनेट नहीं आया है जिसको रिप्लेस कर दिया जाए। मतलब आज के हिसाब से, आज के डेट के हिसाब से तो ये दिख रहा है कि सोलर में हमेशा ही सिल्वर लगता रहेगा। इसलिए डेटा बताया गया है, सोलर इंडस्ट्री तेजी से सिल्वर कंज्यूम करता है, खा रहा है एकदम। लिखा है ना, सोलर इज ईटिंग सिल्वर। अब 2025 में का डेटा मैंने आपको बता दिया। इससे पता चल रहा है कि ग्रीन एनर्जी की जो बात होती है, उसकी जो बढ़ती डिमांड से फ्यूचर में सिल्वर मजबूत हो सकता है। अब बात आ गई कि हमने फ्यूचर देख लिया, क्या चल रहा है वो देख लिया। अब आते हैं 2026 में, जिसमें केन लोम्बा जो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने एक पूरा डिटेल बताया 2026 में सिल्वर कैसा रह सकता है। तो आप देखिए, 2026 में सिल्वर सप्लाई लगभग 1.0 से 1.05 बिलियन ऑन्स रहने का अनुमान है, ये एक्सपर्ट बताए। जबकि डिमांड, अब समझने की बात ये तो रहेगा भाई, इतना माल अवेलेबल है, इतना सिल्वर है, अब डिमांड कितना रहेगा? 1.07 टू 1.09 बिलियन ऑन्स तक जा सकता है। यानी मार्केट में लगभग 65-70 मिलियन ऑन्स का डेफिसिट बन सकता है सिल्वर का। इसका मतलब क्या है? अगेन वही मतलब है कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई अभी भी कम बनी हुई है। 2026 में सिल्वर मार्केट में बड़ा डेफिसिट देखने को मिल सकता है। ये कौन बोल रहे हैं? केन लोम्बा। अब इनकी देखिए, डिमांड लगातार सप्लाई से ज्यादा बनी हुई है, खासकर ईवी, सोलर और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में जबरदस्त डिमांड बनी हुई है। एक्सपर्ट के अनुसार स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल डिमांड फ्यूचर में सिल्वर प्राइसेस को सपोर्ट दे सकती। अब आप देख रहे हैं इस पर्टिकुलर, अगर आप ग्राफ में देखें तो ये जो है ना, ये वाई डिमांड स्ट्रॉन्ग, आप देखिए उस पर्टिकुलर पैराग्राफ में देखिए, सोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी, ग्रिड, और ये जो बहुत सारी चीज़ों पे डिमांड है लगातार बनी हुई है। मतलब अभी आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि यार, जब ये सब कुछ है, डिमांड बनी हुई है, आगे भी रह सकती है, तो मैंने तो 3.5 लाख, 3 लाख और 4 लाख पे जो सिल्वर लिया था, वो 2.25 लाख, 2.5 लाख और 2.65 पे क्यों है? जब इतनी अच्छी डिमांड है तो फिर इसको तो सूटअप हो जाना चाहिए। इसका भी आंसर देता हूं एक और स्लाइड देखने के बाद। एक और चीज देख लीजिए पहले आप, ये क्या बोल रहे हैं? सिल्वर तेजी से, फिर से तेजी पकड़ता दिख रहा है। आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, पहले तो 1-2 महीने तक आपने देखा होगा 2.20, 2.25, 2.35 तक ही था। आज की डेट में तो काफी बढ़ा हुआ है। एक्सपर्ट का मानना है आने वाले दिनों में सिल्वर कितना हो सकता है? $100 तक पहुंच सकता है। स्ट्रॉन्ग डिमांड तो है, सप्लाई भी शॉर्टेज है। मतलब डेटा के हिसाब से तो एक बात समझ में आ रही है कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। और डेटा के हिसाब से एक बात और समझ में आ रही है, आपने अगर ध्यान दिया हो, जिस तरह से पूरी दुनिया में जो भी चल रहा है, जिस तरह के भी नई नई चीजें बनाई जा रही हैं, वो चाहे एनर्जी को लेके हो या सोलर की चीजें हो या ईवी हो, उनमें एक चीज तो आज की डेट में दिख रही है कि सिल्वर का यूज होने वाला है। उसमें कहीं से कहीं तक अभी तक कोई ऐसा नहीं दिख रहा कि सिल्वर को किसी ने रिप्लेस कर दिया है। मतलब सिल्वर की डिमांड ज्यादा रह सकती है इस 2026 में भी। अब रॉबर्ट कियोसाकी ने बोला है कि ये जो सिल्वर है 2026 के एंड होते होते, मतलब दिसंबर तक 5 लाख तक जा सकती है। ये जा सकती है कि नहीं, ये हम नहीं कह सकते। तो रॉबर्ट कियोसाकी ने बोला है, हमने आपके सामने एक डेटा रखा है और डेटा हमने रख दिया है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तीनों चीजें हमने आपको बताई है। फ्यूचर में किस तरह की चीजें चल रही हैं वो भी हमने बताई है, और अगर वो सॉलिड बैटरी बन जाती है तो कितना चांदी का यूज होने वाला है हमने वो भी बताया। अब उस सवाल पे आते हैं जो आप जानना चाहते हैं। तो देखिए, जैसी मैं इन्वेस्टर बोलता हूं ना, तो इन्वेस्टर का मतलब ही लॉन्ग टर्म होता है। इन्वेस्टर और ट्रेडर में यही फर्क होता है। अगर आप ट्रेडर हैं तो आप डेली रेट को देखेंगे, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो कम से कम 5 साल के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा। तो अगर आपने 2025 में भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उसके 5 साल पूरे कब होते हैं? कब होते हैं? 2000
30 में। तो ये आपको 2030 में इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट देखेगा। जो अभी मैंने बात की, चाहे ईवी हो, चाहे वो बैटरी बनाने की बात हो रही हो या सोलर की बात हो रही हो, इन सब चीज़ों में, सोलर में, सब में यूज़ तो हो रहा है, बट ऐसे तुरंत इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है कि मैंने आज कुछ किया और इसका कल ही इम्पैक्ट दिख। इसका रियल इम्पैक्ट आते आते 2 से 3 साल लग सकते हैं। आपने उस समय जो सिल्वर लिया था, वो जो 4 लाख तक के रेट में अगर आपने लिया था, आपकी गलती नहीं है। अगर आपने लिया था तो आप समझिए वो जो 3 से 4 का रेट हुआ था, हमने अपने पहले वीडियो में बताया है, वो रेट रियल डिमांड का नहीं था। वो मैंने बताया पहले भी कि वो सटोरियों द्वारा बनाया गया डिमांड था। रियल डिमांड ऐसी होती है जहां चांदी पहले 60,000 की थी, फिर वो 1 लाख की हुई, फिर 1.5 की हुई, फिर 2.5 की हुई और आज भी 2.5 लाख प्लस में है। मतलब सिल्वर तो एकदम सही चल रही है। वो एक पर्टिकुलर टाइम को छोड़ दिया जाए तो बिल्कुल सिल्वर सही ट्रैक पे चल रही है। आज भी सिल्वर 2.5 लाख प्लस पे है। मतलब आने वाले समय में जो इन्वेस्टर है उनको भी फायदा हो सकता है और जिन्होंने हाई रेट में इन्वेस्ट किया है वो रेट भी उनको देखने को मिल सकता है। डेटा तो यही बोल रहा है कि सिल्वर का भविष्य गोल्डन रहने वाला है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक भेजें, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी सिल्वर को लेकर कंफ्यूज हैं, जानना चाहते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या होने वाला है। इस डेटा के साथ देखेंगे तो उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू।